जिक्र करता रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे अपने पास से एक सुथरी नेक औलाद अता फरमा। सुथरी नेक औलाद अता फरमा। तो नबी थे, नबी तो यार ये सोचता मैं तो नबी हूँ, मेरी तो औलाद होना ही नहीं, क्या नबी तो नबी होता, मगर नहीं, नबी भी औलाद की दुआ मांग रहा तो कह रहा मोला नेक दे। और अगर किसी को औलाद अल्लाह ना दे तो उसमें भी उसकी हिकमत है, क्या पता औलाद होती तो दुनिया और आखिरत में गले का फंदा बन जाती। वाह बेशक अल्लाह ने औलाद ना दी तो हो सकता है इसमें भी कोई बेहतरी हो, इसलिए उस पर अगर ना दे औलाद तब भी शुक्र अदा करना, मौला इसमें भी तेरी भलाई है। क्या बात है, बेशक हक बात है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए जब शादी के लिए दुआ किया करो तो हमेशा ये दुआ जरूर किया करो, या अल्लाह नेक बीवी अता फरमा। हमारी बहनें अगर दुआ करें तो वो ये दुआ ना करें कि बहुत ज्यादा सरकारी जॉब वाला हो, उतने हाई फाई कमाने वाला हो, बल्कि ये दुआ किया करें, मौला हमें नेक शोहर अता फरमा। क्या बात है, जवाब भाइयों 1 लाख रुपए रोज कमाता हो, बीवी भी नहीं समझता किस काम के उसके 1 लाख जी, और रक्षा चला के आता अपने बच्चों के साथ में जो है भलाइयां करता है ना, अपने बच्चों को सीने से लगाता है, अपनी बीवी का ख्याल करता है, तो लखपति से ये रक्षा वाला अच्छा जी, हक बात है। एक बात बताऊं, बीवी की अमीरी पैसों से नहीं है, बीवी की अमीरी उसके शोहर से। जिसका शोहर जिस बीवी का है और उसकी बात मानता है और उसके ख्याल करता है, वो बीवी अमीर है। वाह क्या बात है, जवाब है ना मेरे भाई? हाँ, वो अमीर नहीं है कि जिसके मियाँ बीवी में खुशहालियां नहीं है तो लोगों उसको अमीर ही नहीं कहते। इसलिए दुआ किया करो तो नेक शौहर भी किया करो। आज तो देखा जाता जॉब वाला मिले, लड़की भी ऐसी मिले वैसी मिले। ओ मेरे भाइयों, कभी जहेज की तो चाहत ही मत करो, नेकी सबसे बड़ा जहेज है। अभी तो मैंने बयान किया, उमर ने अमीरुल मोमिनीन होके बूढ़ी की बेटी ने शादी की अपने बेटे की, क्यों कहा? इसलिए कि नेक है। क्या बात है, बेशक सुभान, जवाब है ना भाई? नेक है, और नेक तो नेक होता है। अभी बताऊं, ये 10-15 साल पहली बात होगी, लोगों जरा गौर करना। एक हाफिज कुरान का रिश्ता हुआ। किसका? हाफिज कुरान का रिश्ता हुआ। आज जो आदमी कहता है ये सोसाइटी वो सोसाइटी, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, मेरे भाई जरा गौर करना, रिश्ता हो गया, शादी नहीं हुई थी। लड़की के रिश्ते के बाद चारे वाली मशीन में आके हाथ कट गया। जो चारे वाली मशीन जाते हो, जानवरों का चारा काटते हैं जिससे, उसमें हाथ कट गया, लड़की के अंदर नुक्स हो गया। जाहिर सी बात, नुक्स हो गया। लड़के से कहा तेरी अभी रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़ दे। जब रिश्ता किया था तो लड़की अच्छी थी, अब नुक्स पैदा हो गया, रिश्ता छोड़ दो, रिश्ता दूसरी जगह से हो सकता है। लोगों, मोहम्मद का वफादार तो मोहम्मद का वफादार होता है। लोगों जरा गौर करो, दुनियादार तो फिर दुनियादार होता है। लोगों जरा गौर करना, हाथ कट गया। उस लड़के का जवाब सुनो। उस लड़के ने कहा था अब बारात जाएगी तो उसी लड़की के घर जाएगी जिसका हाथ कटा है। अभी तो एक हाथ कटा है, अगर चारों हाथ पैर भी कट जाएं तो बारात वही जाएगी। इसलिए क्या पता मेरे नसीब में हाथ कटी लिखी हो, अगर शादी के बाद मेरे घर आने के बाद हाथ कट जाता तो मैं क्या कर लेता? सुभान अल्लाह, क्या बात है, जवाब शादी हो जाती, मेरे घर आ जाती, फिर हाथ कट जाता और कहने लगा अच्छा उसका ना कटता मेरा कट जाता। क्या बात है, तो मैं क्या कर लेता? शादी तो वही होगी, वही करके माना, है ना? तो लोगों, नेक तो नेक होता है। ये नेक था, कोई दुनियादार होता तो रिश्ता तोड़ देता, रिश्ता छोड़ देता। जहेज की कोई हैसियत नहीं है, और मेरे भाई जहेज की कोई औकात नहीं है। अगर बेटी गरीब की है और उसके अंदर नेकियां हैं तो लोगों रिश्ता मुंह से कह के भेज दो। तुम्हारे घर में वो नेकियों का जहेज लाएगी और वो जहेज ऐसा होगा, जो बेटी दुनियादार होती है दुनिया का जहेज लाती है, उसे तुम इस्तेमाल करते हो, 10 साल इस्तेमाल करते हो, 5 साल इस्तेमाल करते हो,
15 साल इस्तेमाल करते हो, 20 साल इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जहेज खत्म हो जाता है, लोगों फर्नीचर गल जाता है, फर्नीचर को दीमक खा जाती है, जो गाड़ी मिलती है 10-20 साल के बाद वो भी खत्म हो जाती है, बोलो होती है नहीं हो जाती है। मगर जो दुल्हन आएगी, नेकियों में जहेज आएगी, वो जहेज जब तक तू जिंदा रहेगा तू इस्तेमाल करेगा, तेरे बाद तेरी नस्ल इस्तेमाल करेगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नस्ल इस्तेमाल करेंगी उस जहेज को, नस्ल इस्तेमाल करेंगी। और जमाना कहेगा इसकी दादी बड़ी नेक थी, इसका दादा बड़ा नेक था, कहते हैं कि नहीं कहते? इसकी नानी बड़ी नेक थी, इसका नाना बड़ा नेक था। ओ मेरे भाइयों, ये जहेज ऐसा है कि दुनिया में तू तेरी नस्ल इस्तेमाल करेगी, मर गया तो ये जहेज मैदाने महशर में बख्शिश के काम आ जाएगा। बात है सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जहेज मैदान महशर में काम आ गया। लोग कहेंगे मौला अरे ये कैसे बख्शा गया, ये तो बड़ा गुनहगार खताकार था, इसके ऊपर तो जहन्नम लाज़मी थी, हमें तो यकीन हो गया था ये जहन्नम में जाएगा, इसके तो काम जहन्नम के थे, मगर ये जन्नत में कैसे नजर आ रहा है? जवाब मिलेगा, अरे मैदान महशर में इसका जहेज इसे बचा के ले गया। क्या बात है, वाह जवाब। इसकी बीवी का जहेज इसकी बीवी को भी बचा के ले गया, इसे भी ले गया। अगर बीवी नेक होगी तो लोग फजर में भी कहेगी उठ के नमाज पढ़ लो। क्या बात है, वाह। एक लड़की ने अपना महर मालूम है क्या बांधा? कहा पैसे महर में लड़का जो चाहे बांध दे, 5000 बांध दे, 3000 बांध दे, लेकिन महर में मेरी तरफ से शर्त रहेगी लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़े। क्या बात है, याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। यार नेक थी तभी तो कह रही थी, हाँ? वरना तो एक जगह रिश्ते की बात हमने सुनी, हमने कहा भाई रिश्ता कराए तुम्हारी बच्ची का, तो कहा करा तो दो, मगर लड़का ऐसा हो जो मोटरसाइकिल पे बिठा के गोलगप्पे खिला के लाए करे, टिक्की खिला के लाए, समझे, पत्ते चढ़वाए जाके ठेलों पे। ऐसा हो मियाँ बिल्कुल। जरा गौर कीजिए, ये जहेज काम आ गया, कब्र में काम आएगा, मैदान महशर में काम आएगा, जन्नत तक ले जाएगा। लड़की नेक होगी तुझे तेरी औलाद होगी उसे भी नेक बनाएगी। उसे पता होगा कि शोहर की अहमियत क्या है, शोहर का अदब क्या है। लोगों वो दुनिया से बगावत कर सकती है मगर शोहर से कभी बगावत नहीं करेगी, शोहर की बीवियों को वफादार बन के रहेगी। अरे जिसकी बीवी नेक मिल गई उसका दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ा जहेज मिल गया है ना। जो कहते हैं दुल्हनी जहेज है, तो नेक अगर दुल्हन है तो वही जहेज है। लोगों जरा तवज्जो करना, ईमान ताजा हो जाएगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, बच्चा बोला मुझे 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दो। है ना भाई, याद है ना मेरा जो मैं बता रहा हूँ, बस इसको याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह गौर करना, नमाज की इजाजत मिली। कहने लगा जब मैंने जुमला बच्चे का ये सुना तो मेरे दिल की लाइट जल गई, दिल का अंधेरा दूर हो गया। यार बच्चा क्या था, वो तो दिल में घर कर गया, वो तो बच्चा क्या था सबसे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बेटा जा तू नमाज पढ़ ले, तेरी मजदूरी भी नहीं काटूंगा, पूरे 3 दिनार दे दूंगा। यार खुद तो नेक बनो, तुम कहते हो जमाना मुखालफत कर रहा, तुम तो अच्छे बन जाओ, जमाना तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएगा। जमाने के दिल में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। कहने लगा नमाज पढ़ ले। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए चला गया। बयान करता नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहला जो नमाजी मस्जिद से निकला वो मेरा मजदूर बच्चा ही था। निकल के आया, आने के बाद कहने लगा पोटली उठाओ। मैंने कहा बेटा अगर ये तो बताओ तुमने नमाज इतनी जल्दी कैसे पढ़ ली, अभी तो कोई नमाज पढ़ के निकला नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया मैं तेरा मजदूर हूँ, अभी मेरी नफल नमाज बाकी है, सुन्नत नमाज बाकी है, फर्ज पढ़ लिया है, मैं पहले तेरा काम पूरा करूंगा, बाकी नमाज बची हुई अपने घर पे पढ़ लूंगा। इसलिए कि तेरा मजदूर हूँ, टाइम पे काम भी पूरा करना जरूरी है। अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। तुझे
मुझे भी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये जो वक्त है इसका मालिक तू है, तू मुझे मजदूरी दे रहा है इस वक्त की, तो मैं अब तेरा मजदूर हूँ, तेरा काम भी टाइम पे करना है, मैंने फर्ज पढ़ लिए। सुन्नत और नफल मसला ये कि घर पे पढ़ा जा सकता, मैं घर पे जाके पढ़ लूंगा। अल्लाह अल्लाह हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार अब तो बच्चा बच्चा नहीं लग रहा था, लग रहा था दुनिया की बुजुर्गी इसी पे आ गई हो, अब तो ऐसा लग रहा था ये मेरा पीर बन जाए, मैं इसका मुरीद बन जाऊं। अल्लाह अल्लाह, अब तो बस यही चाह रहा था कि इस लड़के को मैं देखता रहूं और ये मुझे देखता रहे। अल्लाह जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगा बच्चा आ गया, मैंने पोटली उठा के सर पर रख दी, रखने के बाद बच्चा चलने लगा, मगर बच्चे से मोहब्बत ऐसी हो गई थी, वजन बच्चे के सर पे था, पोटली बच्चे के सर पे थी, वजन मुझे लग रहा था। किसी से अगर मोहब्बत हो जाए तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ लगती है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसका गम अपना गम लगता है। मुझसे फिर रहा ना गया, मैंने कहा बेटा तुम्हें वजन लग गया होगा, थोड़ी दूर के लिए पोटली हमारे सर पर रख दो, तुम्हें आराम मिल जाएगा, मजदूरी भी पूरी दे देंगे। बच्चे ने कहा जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे, रोजी हराम नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, जरा गौर करना यार, कैसी माँ का बेटा था, है ना। कहने लगा हुजूर हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, बच्चा क्या था, अब तो बच्चा नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि ये बच्चा अगर इजाजत दे दे तो मैं इसके बच्चों के कदमों को बोसा दे दूं। अब इसे मैं मजदूर की हैसियत से नहीं देख रहा था, अब तो ऐसा लग रहा था अगर बच्चा इजाजत दे दे तो अपनी जिंदगी इसके नाम लिख दूं। अल्लाह अल्लाह, बच्चे के सर पे पोटली थी, मेरा घर आ गया, घर के दरवाजे पे बच्चे ने पोटली रख दी, रखने के बाद बच्चा हाँप रहा था, बच्चे की सांसें तेज तेज चल रही थी, बच्चे के पसीने में कपड़े भीग गए थे। बच्चा बोला ला मेरी मजदूरी ला, अब मैं अपने घर जाऊंगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा बेटा जरा थोड़ा सा रुक जा, घर के अंदर से तेरी मजदूरी ला कर देता हूँ। मेरे पैसे मेरे जेब में जितना दीनार था सबका सामान खरीद लिया, मैं पोटली घर के अंदर ले गया। मैंने अपनी बीवी से कहा बीवी मजदूर दरवाजे पर खड़ा है, 3 दीनार दो। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दीनार निकालने लगी, मैं बच्चे की खसलतें बीवी को बताने लगा। बीवी क्या बताऊं, जो आज हमारा मजदूर है बड़ा ही लाजवाब है, अरे मैंने ऐसा नमाजी नहीं देखा, मैंने ऐसा सच्चा नहीं देखा, ऐसा हलाल कमाने वाला नहीं देखा, मैंने इतना प्यारा नहीं देखा, अरे वो भी नेक है, उसकी माँ भी बड़ी नेक है। जब मैंने अपनी बीवी को बताया तो बीवी कहने लगी लो ये 3 दीनार की मजदूरी तो दे देना, मगर बच्चे को घर में लाके एक बार उसका दीदार करा दो, एक बार उसका दीदार करा दो, मैं भी देखना चाहती हूँ। कहने लगा मैं दरवाजे पे गया, दरवाजे पे जाकर मैंने 3 दीनार दे दिए, बेटा ये 3 दीनार पकड़ो। और 3 दीनार जब बच्चे ने ले लिए तो मैंने कहा बेटा मेरे घर के अंदर चलो। बच्चे ने सवाल किया घर के अंदर किस लिए चले, तेरा काम हो गया, हमारी मजदूरी मिल गई, अब हमें हमारे घर जाने दो। कहने लगा मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे घर पे दोपहर का खाना तैयार है, दोपहर का वक्त हो गया, खाने का वक्त हो गया, तुझे भूख लगी होगी, चल मेरे घर चल के खाना खा ले। कहने लगा खाने का बहाना था, असल उसे तो घर में बुलाना था। मैंने कहा चल घर चल के खाना खा ले। मैंने इतना कहा अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। मैंने कहा बेटा चल खाना खा ले। बच्चे ने मना कर दिया नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूँ इसलिए नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान हाय हाय। मैं रोजे से 12 साल का बच्चा मजदूरी कर रहा, रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा रखा था,
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मैंने बच्चे का बेटा जरा ये तो बताओ, रमजान का महीना नहीं तुमने कैसे रोजा रख लिया? तुम तो छोटे हो, अभी तो रोजा भी तुम पे फर्ज नहीं हुआ, और ये तो नफली रोजा है, इतनी गर्मी में काम करते हो, मजदूरी करते हो, रोजा कैसे रख लेते हो? बच्चे ने जवाब दिया, क्या करें, माँ की गोद में जब आंखें खोली तो माँ को रोजा रखते पाया, हमारी भी रोजा रखने की आदत पड़ गई है। अगर माँ की गोद में बच्चा आंखें खोले, माँ को नमाजी पाए तो बच्चा भी नमाजी हो जाए, माँ को रोजेदार पाए तो बच्चा रोजा रखने लग जाए। क्या करें, हमारी आदत पड़ गई। मैंने कहा बेटा रुक जा, मैं घर पे गया, बीवी से कहा नहीं आएगा, खाने का बहाना लिया था रोजे से। कहने लगा अब तो बीवी के दिल में भी मोहब्बतों के शजर उगने लगे। कहने लगी अब तो उसका दीदार करना ही करना है, कुछ भी हो मेरे घर में ला। मैंने तो देखना उसे, आज तक शराबियों को देखा था, जुआरियों को देखा था, गुंडे मवालियों को देखा, उबाशों को देखा, मगर आज एक अल्लाह वाले को दिखा दे, आज उसे दिखा दे। कहने लगा मैं फिर दरवाजे पे आया, मैंने कहा बेटा दोपहर में नहीं खा सकते तो मेरी दावत कबूल कर लो, शाम में इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने इतना सुना तो कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, चल मैं शाम में इफ्तार कर लूंगा। कहने लगे जब बच्चे ने मेरी दावत कबूल की तो ऐसा लगा था जैसे दुनिया की हुकूमत मिल गई हो। बच्चा मेरे घर में आया और जैसे मेरी बीवी ने बच्चे का चेहरा देखा तो कुछ देर तक देखती रही, पलक न मारी। बड़ा खूबसूरत चेहरा, 12 साल का बच्चा, मासूमाना अंदाज। मेरी बीवी देख के बोली तो पता है क्या बोली? कहने लगी जितने लोगों की दावत करी थी सबकी मना कर दो। पार्टी थी ना शाम पे, मैंने बताया था कि शाम में पार्टी होगी, शराब कबाब चलेगी, है ना, मुजरे होंगे, ये होंगे, वो सब पार्टी थी। तो वो सामान लेने गया था, वही बात समझ में आ गई कि पूरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो बीवी बोली सबकी दावत कैंसिल कर दे। मैंने कहा कैंसिल क्यों? पार्टी कैंसिल? बोली पार्टी कैंसिल नहीं, उनकी दावत कैंसिल। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी सबकी कैंसिल कर दे, आज उन दुनियादारों की पार्टी नहीं होगी, आज इस मुस्तफा के वफादार की पार्टी होगी। पार्टी तो होगी मगर आज उनकी नहीं होगी, आज इसकी होगी। और कहने लगी मयान की तलवार रहती है, या तो उनकी पार्टी होती है या इसकी होगी, अभी इसी की पार्टी होगी। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया, दावत कैंसिल हो गई। सबको मना करके घर आया तो मेरी बीवी इतनी खुशी खुशी में खाने बना रही थी जैसे कोई ईद के खाने बनाता है। मेरी बीवी बड़ी खुश थी। शाम को दस्तरखान सजा दिया गया, शाम को खाने लगा दिए गए, दस्तरखान सज गया। वो मेरा मेहमान दस्तरखान पे बैठ के इफ्तार कर रहा था। वो खाना क्या खा रहा था, मेरे दस्तरखान पे वो बैठा था तो ऐसा लग रहा था मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही हो। जब से वो घर में आया था घर मेरा गुलशन बन गया था, जब से वो घर में आया था घर की बहारों में इजाफा हो गया था। बच्चा खाना खाया, इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ने लगा। बीवी मुझे इशारे करने लगी कैसे भी हो इसे रात और रोक ले। जब से घर में आया है घर बड़ा बारौनक हो गया, इसे रोक ले रात। बच्चा जब फारिग हुआ नमाज पढ़ के मैंने बहाना फिर किया, बेटा घर दूर है, रात हो गई, छोटे हो, रास्ता खतरे का है, सो जाओ ना इशा पढ़ के और फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे के ये भी समझ में आ गया। बच्चा रुक गया। बच्चा रुका, बच्चा गेस्ट रूम में चला गया, ईशा की नमाज पढ़ने में लग गया। कहने लगा मैंने भी खाना नहीं खाया था, मेरी बीवी ने नहीं, इसलिए नहीं खाया था, खुशी इतने थे कि खाने को हाजत ही नहीं थी। जब वो अपना मेहमान रूम में गया ना तो मेरी बीवी बोली खाना तो खा लो। मुझे तेरी याद आई किसी की, बड़ी अहम तकरीर अब मैं करने लग गया, इन 5 मिनट में बहुत अहम तकरीर मैं करूंगा। कहने लगा मुझे किसी की याद ने सताया। मैंने कहा बीवी कोई और भी तो भूखा है?
कौन? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, जो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, अपने हाथों से खा नहीं सकती थी। वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी, उसे खाना मैं या मेरी बीवी अपने हाथ से जाके खिलाते थे। आज बेटी को भी भूल गए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा मेहमान के चक्कर में तो बेटी को भी भूल गए, जल्दी से खाना निकाल के दो, बेटी इंतजार कर रही होगी, बेटी को जाकर खिला के आना है। कहने लगा मैंने खाना निकलवाया, बेटी को रूम में गया तो मैंने क्या देखा, बेटी की आंखें दरवाजे पे लगी थी। जब मैं बेटी के सामने खाना लेके गया तो बेटी शिकवे वाले अंदाज में कहने लगी बाप कि आज अपनी बेटी को भूल गए थे, कब से भूख लगी है, दरवाजे पे निगाहें जमा के बैठी हूँ। बाप क्या बात, आज खाना इतनी लेट क्यों कर दिया? कहने लगा बेटी क्या बताऊं, एक मेहमान आया था, मेहमान के चक्कर में लेट हो गया। तो बेटी ने कहा कि मेहमान के चक्कर में मुझे भी भूल गया था। तो बेटी से जवाब दिया बेटी तुझे क्या भूल गया था, मेहमान के चक्कर में तो मैं खुद को भूल गया था। तू मैंने खुद नहीं खाया। तो बेटी कहने लगी वो मेहमान कैसा था? तो ये बेटी से कहने लगा बेटी क्या बताऊं मेहमान कैसा था? अरे मेहमान तो बड़ा ही लाजवाब था, उसका चेहरा लाजवाब है, उसका चलना लाजवाब है, उसका उठना लाजवाब है, उसकी इबादत लाजवाब है, उसकी रियाजत लाजवाब है, उसके सजदे लाजवाब है, उसकी तिलावत लाजवाब है, उसकी रोजी लाजवाब है, उसकी कमाई लाजवाब है, उसकी माँ की तरबियत लाजवाब है। अरे बेटी मेहमान तो लाजवाब ही लाजवाब है, बड़ा नेक है, तेरी माँ की नजर पड़ी है तो माँ का तो दिल भी नेक हो गया है, मेरा भी दिल नेक हो गया है, बड़ा नेक मेहमान है। लोगों जरा गौर करना, इतना कह के अपनी बेटी को खाना खिलाया, बेटी को खाना खिला के हाथ धुलाया, हाथ धुलाने के बाद बेटी को लिटा दिया और चादर उठाने के बाद में बेटी का दरवाजा लगा के आ गया। अब हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार आधी रात आ गई, बगदाद के लोग सो रहे थे, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात आई, कहने लगा मेरे दरवाजे में किसी ने दस्तक दी, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब जवाब। बेटी खड़ी है, जो उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, वो क्या करी? दरवाजा खोलो खड़ी है। कहने लगा हुजूर जब मैंने इतना जुमला सुना के खड़ी है तो ये जुमला मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। या अल्लाह जो मेरी बेटी उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, ए मौला वो मेरी बेटी कैसे खड़ी है? ए मेरे मौला मेरी बेटी कैसे खड़ी हो गई? जल्दी से मैं उठा, मेरे माथे पे पसीना आ गया। ये मंजर देखने के लिए मैं बड़ा बेकरार था। मैंने जाकर दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। मैंने जब बेटी को खड़ा देखा, मैंने बेटी को कलेजे से लगा लिया, पेशानी को बोसा देकर बोला मेरी बेटी ये तो बता, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, बड़े बड़े हकीमों ने इलाज कर दिया था, बड़े बड़े तबीबों ने इलाज कर दिया था, ए मेरी बेटी ये रात ही रात में कैसे अच्छी हो गई? बेटी ने जवाब दिया बाप जो मेहमान हमारे घर में रुका है मुझे उसके बारे में तुम बता के गए थे, तुम तो चले गए, मुझे रात बिस्तर पर नींद नहीं आई, करवट पे करवटें बदल रही थी। जब आधी रात गुजरी तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की मौला सबने तो मुझे लाइलाज कर दिया है, मगर जो आज मेरे घर मेहमान आया है वो बड़ा ही नेक है, तेरा मकबूल बंदा है, अगर वो वाकई नेक है तो मौला उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। बेटी का कहना है इतना कहना था, मेरे हाथों में भी शिफा हो गई, मेरे पैरों में भी शिफा हो गई।